धाम की जय हो। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। नेयं सदा परिभवग्नममभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं। भृत्यार्तुहं प्रणतपालभवाद्पूतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम्। राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम्। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगम्। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्। श्रीराम दूतं शरणं
प्रपद्ये श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पर अंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् कंदर्प गणित अमित छवि नवनीर नीरद सुंदरम् पटपीत
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चाय। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव के नाम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रिबहु सो दशरथ अजर बिहारी। बोलिए ध्यानाथ की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री शोभन सरकार की जय हो। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रभु के पावन पुनीत चरणार बिंदुओं में कोटिशः नमन करते हुए श्री हनुमान जी की भाव में उपस्थिति को बार बार वंदन करते हुए श्री राम कथा पांडाल में उपस्थित विक्रमादित्य शोभा यात्रा समिति के समस्त सदस्यगण पदाधिकारीगण एवं हमारे राम कथा के प्रमुख श्रोता परीक्षित की भूमिका का निर्वहन कर रहे हमारे आदरणीय मिश्रा जी एवं श्रद्धा भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें बुजुर्गजन युवाजन समस्त रामानुरागी भक्तजनों को व्यासपीठ से मेरा नमन है, वंदन है। आज अष्टम दिवस अष्टम है कि पावन कथा यात्रा में हम आप प्रवेश करें। सभी भाव और श्रद्धा से हरिनाम का आश्रय लेंगे। हमारे बीच में आज हमारी श्री राम कृष्ण कथा व्यास समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी सचिव की भूमिका का निर्वहन करते हैं हमारे आदरणीय प्रेम शंकर पांडे जी। आपकी उपस्थिति
श्री राम कथा के मध्य हुई है। व्यासपीठ आपका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आइए हम सभी जुड़े अपने उस मानस मंदाकिनी के पावन प्रवाह से। उसके पूर्व भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय लें। रघुनंदन राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राजा राम हरे, रघुनंदन राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राजा राम
राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे सिया 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 राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे सिया 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 राम हरे मधुसूदन माधव श्याम हरे मधुसूदन माधव श्याम हरे श्याम हरे घन श्याम हरे सीता राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे राजा राम हरे बोले ध्यानाथ की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो कल की पावन कथा यात्रा हम आप श्रवण कर रहे थे। भगवान अयोध्या की पावन भूमि को छोड़कर वन प्रदेश के लिए निकले हैं। कुछ दूर तक रथ से आए, फिर नौका मिली, नौका से गंगा पार की। आगे की यात्रा भगवान पैदल करते हैं। आगे यात्रा क्रम में प्रभु मुख्यतः 3 ऋषियों से मिलते हैं। भरद्वाज जी से मिले हैं, मार्ग पूछा है। वाल्मीकि जी से मिले हैं तो रहने के स्थान पूछे हैं। और अगस्त जी से राक्षस मारने का मंत्र पूछा है। भरद्वाज जी से ही मार्ग क्यों पूछा, अन्य किसी ऋषि से क्यों नहीं पूछा? उसका कारण है भरद्वाज प्रयाग में निवास करते हैं।
गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी है। गंगा अर्थात भक्ति, यमुना कर्म, सरस्वती ज्ञान। ज्ञान भक्ति और कर्म के समन्वित तट पर जो संत बैठा हो, उसी से हम अपने जीवन का मार्ग पूछें। आज समाज इसलिए भटका है कि भरद्वाज जैसा संत मिलता नहीं है। कोई एकल ज्ञान मार्गी है, कोई एकल भक्ति मार्गी है, कोई एकल कर्मकांड मार्गी है। जिस संत में तीनों का समन्वय दिखाई पड़े, ऐसे संत के आश्रित हो हम मार्ग पूछे। ये संदेश है कथा का। भोला भाला समाज किसी संत के पास पहुंचता है, सब अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने मत आरोपित करके समाज को भटका दिए। एक संत बड़ी सुंदर कथा कहते हैं कि एक बार एक गांव में बाहर मकान बना था, लिखा था, बोर्ड लगा था, कृपया अंदर आ जाओ। भोला भाला आदमी अंदर गया तो लिखा था बाएं कमरे में जाओ। वहां गया तो लिखा था दाहिने कमरे में जाओ। वहां गया तो लिखा था मध्यस्थ खंड में जाओ। वहां गया तो लिखा फिर बाएं जाओ। वहां गया तो लिखा दाहिने जाओ। उस कमरे में गया तो लिखा सीढ़ी लगी नीचे उतर आओ। नीचे गया तो लिखा फिर गेट पर पहुंचो। और जब गेट पर पहुंचा तो लिखा था इधर उधर भटकने से क्या मिलेगा, बाहर निकलो। बस ये स्थिति समाज की हो गई। अलग अलग संतों ने अलग अलग मत, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग आश्रमों की अपनी विधा बना दी। समाज गुटों में बंटता चला गया। खोज नहीं पाता है किसको माने, किसकी माने, किसकी न माने। और सब अपने अपने आश्रम, अपने अपने गुरु को श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में बड़ी बड़ी विरोधी टिप्पणियां, एक दूसरे के प्रति विरोधाभास ऐसा पाल बैठते हैं। जब हम निर्णय न कर पाए तो हमें, जब किसी संत से निर्णय न मिले तो शास्त्र की शरणागति ले लें। और जब शास्त्र समझ में न आए तो किसी संत का आश्रय ले लें। भगवान इसीलिए भरद्वाज जी से पूछते हैं, हमें अपने जीवन में किसी ऐसे संत का आश्रय चाहिए जो ज्ञान भक्ति कर्म को समन्वित भाव में जीता हो। क्योंकि इस मृत्यु लोक में हमें तीनों से ही सामंजस्य बनाकर ही अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा हम दे सकते हैं। इसलिए भरद्वाज जी से मार्ग पूछा। भरद्वाज जी ने क्या किया, 4 शिष्य भेजे। ये 4 शिष्य क्या हैं? ये 4 वेद हैं। ये वैदिक मार्ग, ऐसा संत आपको वैदिक मार्ग बताता है। इस मार्ग से चले, भटकाव नहीं होगा। वाल्मीकि जी से ही रहने के स्थान क्यों पूछे, अन्य किसी से क्यों नहीं पूछा? वाल्मीकि जी के आश्रम की जो व्यवस्था है, विरोधी स्वभाव के जीव आपस में बैर त्याग कर रहना सीख जाते हैं, ऐसा वर्णन है भरद्वाज जी के आश्रम का। तो जिस संत के सानिध्य में विपरीत स्वभाव के जीव बैर त्याग कर रहना सीख जाएं, ऐसे संत से रुकने का स्थान पूछा जाए। वाल्मीकि जी ने बड़े सुंदर स्थान बताए हैं। हम आप सुने, कुछ स्थानों की चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। भगवान पहुंचे, परस्पर मिलन होता है। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल
मूर्ति नयन भगवान मिले, आश्रम में चलकर आए हैं। प्रभु मुनिवर पूछते हैं, राघव कैसे आना हुआ? भगवान बोले, मुनिवर बड़ा सुंदर उत्तर किया प्रभु ने। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असरा, मोकहु दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। कितना समझने जैसा ये दोहा है मानस का। जिसका राजपाट छिन गया, राजभवन के सुख से वंचित हो गया, जिसने जीवन में कभी अभाव जैसा कुछ देखा ही नहीं था, आज वनवासी हो गया, फिर भी उसके जीवन की में मनोदशा कैसी है? हर परिस्थिति को अनुकूल यदि हम बनाने में सफल हो गए तो जीवन की कितनी भी दशाएं बने बिगड़े, हमें कभी उनसे कोई असर नहीं होता। भगवान कहते हैं, तात बचन, पिता की आज्ञा का पालन हो गया, मेरी मां का हित हो गया और मेरा भाई भरत राजा बन गया। और इन सब में श्रेष्ठ ये था कि मुझे आप जैसे संत के दर्शन मिलने थे। मोकऊ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। ये सब मेरे पुण्य के कारण हुआ। हमारे आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल आती हैं, कोई थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, संपत्ति का या कोई विपत्ति आ जाए, तो हम समझते हैं भगवान ने हमें दंड दिया है। लेकिन जो जिसका सब कुछ छिन गया, वनवासी होकर आया है, वो कहता है कि सब मम पुण्य प्रभाव, क्योंकि मुझे आप संतों के दर्शन हो गए। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। स्थिति मन से हम अनुकूल बना ले तो हर परिस्थिति में आनंद है। एक आदमी भगवान का भजन करता था और उसको कौवा बनना पड़ा। किसी ने उससे पूछा कि क्या मिला भजन में? करते थे भजन, अब पक्षी बन गए, कौवा बन गए। भुसुंडी जी तो भुसुंडी जी ने कहा कि जब हम आदमी थे तो हम एक बार दो बार अयोध्या जा सकते थे, राम दरबार में जा सकते थे। अब हम कौवा बन गए हैं, हमारे पर लग गए हैं, अब हम स्वतंत्र हैं, जब चाहें उड़कर जा सकते हैं। अब हमारे आने जाने में कोई हमें रोक नहीं सकता है। आदमी के रूप में जाते तो द्वारपाल रोकते, मिलना नहीं होता। अब हम पक्षी बन गए तो जब चाहेंगे आंगन में उतर जाएंगे और जूठन प्रसादी भगवान की पाके चले आएंगे। हमें तो बड़ा आनंद है। और एक पक्षी था जो राम काज में अपने पर ही खो देता है, जटायु। तो उससे किसी ने कहा, क्या मिला तुझे? एक पक्षी के जीवन में पर ही होते हैं जिससे वो अपनी स्वतंत्रता से उड़ता है, दाना चुगता है, विश्राम करता है। तेरे तो राम काज में वो भी कट गए। जटायु ने कहा,
जब पक्षी थे, हमारे पर थे, तो मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं राम को ढूंढता राम तक जाऊं। अब पर कट गए हैं तो राम की जिम्मेवारी है कि वो हम तक आएंगे। ये अनुकूलता, हम किसी भी परिस्थिति में यदि भीतर से अनुकूल हो जाएं, भगवान आश्रित हो जाएं, तो जीवन की हर परिस्थिति में आनंद है, कैसा भी हो। भगवान कहते हैं सब मम पुण्य प्रभाव, सब मेरे जीवन के सत्कर्म रहे होंगे जिनसे ये घटना हुई। राम, तो मेरे पास आने का कारण क्या है मुनिवर? हम 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करेंगे वन में, हमें रहने के लिए कोई सुंदर स्थान बताओ। वाल्मीकि जी बोले, पहले तो हमें आप ये बताएं कि वो जगह कौन है जहां आप हैं नहीं, ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं हैं? मुस्कुराते हुए ठाकुर बोले, मुनिवर, हमें लखन और वैदेही को 14 वर्ष व्यतीत करने हैं, आप कुछ संकेत करें, हम कहाँ रहें? वाल्मीकि जी जो 14 स्थान बता रहे हैं जहां जहां भगवान रह सकते हैं, और रहते भी भगवान यही हैं, इसलिए इनको बड़े ध्यान से सुने। अगर आप चाहते हैं कि भगवान रुकें हमारे पास, तो इन 14 स्थानों में कोई एक स्थान बना लो। वाल्मीकि जी बोले, सुनो राम, अब मैं तुम्हें वो स्थान बता रहा हूं। सुनहु राम, अब कहाँ निकेता, जहाँ बसऊं सिय लखन समेता। सुनहु राम, अब कहाँ निकेता, जहाँ बसऊं सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरियाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरियाना। भरहि निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ ठहरू रे। भरहि निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कहोगे हरू रे। निबरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल मोहि सुखारी। सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल मोहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय साधन गुणायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय साधन गुणायक। तुम्हारी निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण भर। तुम्हारी निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। करनित करही राम पद पूजा, राम भरोसे नहीं दूजा। करनित करही राम पद पूजा,
ब्रजवाई के बहुदाना तर्पण हो तरहि विज्ञाना ब्रजवाई के बहुदाना काम तो है मन मान न मोहा लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह काम तो है मन मान न मोहा लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह जिनके कपट दंभ नहीं माया जिनके हृदय पर सबूर खुदाया जिनके कपट दंभ नहीं माया जिनके हृदय पर सबूर खुदाया सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरी से प्रशंसा सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरी प्रशंसा कहाँ सत्य प्रिय बचन विचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी सत्य प्रिय बचन विचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी तुम्हारी छाणी गति दूसरी गाही राम बसहु तिनके मन भाई तुम्हारी छाणी गति दूसर नाही राम बसहु तिनके मन भाई जननी सम जानहि पर नारी तनु करा विषते विष भारी जननी सम जानहि पर नारी तनु करा विषते विष भारी जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे तुम प्राण प्यारे तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे सुनहु राम अब कहाँ मुनिकेता जहाँ बसहु सिय लखन समेता सुनहु अब कहाँ मुनिकेता जहाँ बसहु सिय लखन समेता जहाँ बसहु सिय लखन समेता जहाँ बसहु सिय लखन समेता। वाल्मीकि जी भगवान को कहते हैं कि आप कहाँ रहे। प्रथम स्थान बताया जिनके श्रवण समुद्र समाना। भगवान जिनके कान समुद्र के समान हैं। तात्पर्य क्या है? जैसे समुद्र में संसार की कितनी भी नदियां जाकर मिलें, लेकिन उन नदियों के मिलने से समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, ऐसे ही आपकी कथा सुनते सुनते श्रोता के कान कभी तृप्त न हो, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। ऐसे के हृदय में भगवान आप वास करें।
राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। तो जो ऐसा रसिक हो कथा का, ये दूसरी भक्ति है। जिसके जीवन में दूसरी भक्ति है, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, जो हरि चरित का अनुरागी हो, जिसके कान निरंतर कथा अमृत का पान करने के लिए व्याकुल रहे, ऐसे हृदय में ठाकुर आप निवास करें। बड़े सुंदर सुंदर स्थान बताए, जिनके हाथ आपका पूजन करें। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। कर नित करहि राम पद पूजा, नित्य राम पूजा कर करें। इसका तात्पर्य क्या है? आदमी अगर सारा जीवन ये समझ के करे कि हमें केवल राम पूजन ही करना है, कर नित करहि राम पद पूजा, तो फिर गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा, संसारिक व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? इसका तात्पर्य यह है, हम जो भी करें हमारा हर कर्म पूजा बन जाता है। हमने कई जगह ये ट्रैक्टर ट्राली ठेला वाले ये भी कभी कभी कुछ ऐसा लिखते हैं जो लगता है कि बड़ी मजबूत बात है। लोग लिख देते हैं कर्म ही पूजा है। तो कर्म पूजा तो है, लेकिन कब? जब हम कर्तापन में न रहे, जब हम कर्म के निमित्त मात्र बन जाते हैं और कर्म का साक्षी परमात्मा को बनाते हैं, हम उसके चाकर बनकर अपना कर्म किया करते हैं, तो हमारा कर्म पूजा बन जाता है। हम घर में रोटी बनाएं, झाड़ू लगाएं, तो भी ये मान कर चलें कि ये कर्म ठाकुर की सेवा के लिए हमें उसने भेजा है, हम तो उसके निमित्त मात्र हैं। तो प्रत्येक जीवन का कर्म भी हम उसको समर्पित करते चलें, उसका पूजन भी करें, हमारा हर कर्म पूजा बन जाएगा। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिसके हृदय में राम के अतिरिक्त किसी दूसरे का आश्रय न हो, किसी के सहारे न हो, संपूर्ण समर्पण ठाकुर तुम पर ही रहे, जिनके चरण आपके तीर्थों के अनुगामी बने, चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसऊ तिनके मन माही। जो अपने घर में निरंतर तर्पण होम करे विधि नाना, नित्य घर में होम करे, तर्पण करे, विप्र जीवाए देहि बहुदाना। हमारे प्रेम मिश्रा जी कह रहे थे, वार्ता हो रही थी कि हमारे पिताजी जो परीक्षित के रूप में बैठे हैं, नित्य होम करते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। सुपात्र श्रोता मिला है, तर्पण होम करे ही नित्य घर में करे, विधि नाना, विप्र दिवाए देहि बहुदाना। ब्राह्मणों को भोजन कराए, दान करे। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, जिनको आप प्राणों के समान प्रिय हो। अब ये बात तो किसी पर लागू नहीं होती। राम प्राणों के समान किसको प्रिय है ये ढूंढना पड़े तो उम्र बीत जाए, क्योंकि सब जगह तो ताक पर हम राम को ही लगा देते हैं। किसी के 50 रुपए की भी चोरी करेंगे और सामने वाले ने कहा तुमने लिया, तो हम कह देते नहीं हमने तो नहीं लिया, भगवान कसम कह रहे हमने नहीं लिया, राम कसम कह रहे नहीं लिया। 50 रुपए में तो हम राम को दांव पर लगा देते हैं। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे। हमारा बेटा घर में देर से आता है तो हम व्याकुल हो जाते हैं, बार बार फोन करते हैं, और कहीं फोन ऑफ आने लगे तो लोग भोजन नहीं करते।
पता नहीं कहाँ है, किस साल में है, क्यों नहीं आया। लेकिन घर में उत्सव चलता रहे और एक दिन घर में पूजा ही करना लोग भूल जाएं, ठाकुर जी ऐसे बैठे रहे, तो कभी मन में ये नहीं आता अरे आज बड़ा अपराध, भगवान भूखे बैठे। क्यों? तब तो लगता है वो तो पीतल के हैं। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, जिन्हें आप प्राणों से अधिक प्रिय हो, ऐसे में आप वास करें। जिनके जीवन में दुख सुख की अनुभूति कराए, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, जिसे अपनी प्रशंसा अच्छी न लगे। ये कोई बड़ा संत होगा जिसके जीवन में, वरना प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। हर आदमी प्रशंसा का भूखा है। लेकिन ध्यान रहे, प्रशंसा जिसकी होती है, किसी की करना तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा रखना बुरी बात है। अगर हम प्रशंसा सुनने की इच्छा रखते हैं तो हमारे भीतर निसंदेह अभिमान है। ये अभिमान की भूख होती है। अभिमान प्रशंसा से तृप्त होता है। अभिमानी व्यक्ति की जितनी आप प्रशंसा करें उतना वो प्रसन्न होता है। हमें प्रशंसा अच्छी लगे तो समझना भीतर कोई न कोई अभिमान पल रहा है। कोई रूप की प्रशंसा करे तो समझना हमारे भीतर रूप का अभिमान है। धन की प्रशंसा करे और हमें प्रशंसा अच्छी लगे तो समझना समृद्धि प्रभुता धन का अभिमान है भीतर। दुख हमें दुखी करे तो समझना ज्ञान अभी जड़ है जीवन का। दुख में भी सुख की अनुभूति हो तो जीवन में ज्ञान चेतन है। ध्यान रहे, जीवन के जब दुष्कर्मों का क्षरण होता है, जब दुष्कर्म मिटते हैं तब हमें दुख मिलता है, और जब शुभ कर्म मिटते हैं, शुभ कर्मों का क्षरण होता है, तब हमें सुख मिलता है। आपके दो खाते हैं, एक शुभ कर्म का, एक दुष्कर्म का। आपसे कोई कहे कि आप अपने पाप कर्म मिटाना चाहते हैं कि पुण्य कर्म, तो हर आदमी कह देगा कि हमारे पाप कर्म मिट जाएं। और जब पाप कर्म मिटेंगे तो कोई न कोई दुख ही मिलेगा। पाप कर्मों के क्षरण का नाम ही दुख है। जीवन में दुख आए तो समझना कि हमारे पाप कर्म मिट रहे हैं। और जब हमें ये बोध हो जाएगा कि हमारे कोई न कोई पूर्वकृत पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं तो वो दुख हमें सुख देगा। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। ऐसे बड़े सुंदर सुंदर स्थान बताए हैं। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। घर की रसोई में जो बने हम ठाकुर को अर्पित करके ही पाए। वैष्णव का धर्म है, रसोई में जो भी बने हम पहले भगवान को अर्पित करें फिर खाएं। लेकिन अब तो हमारे आपके जीवन में ये हो गया कि भगवान की तो अलमारी में एक मिश्री का पैकेट या किशमिश का पैकेट रखा है, वो देखते हैं कितने दिन चल रहा है। अगर एक दो दिन बाजार नहीं जाना है तो 2-4-6 दाने ही बचे हैं तो उसमें थोड़े बचा लेंगे कि कल नहीं आए तो इसी से भोग लग जाए। रसोई में हम तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं लेकिन उनके लिए उतने ही रहता है। ये क्या है? ये भक्ति योगी की वाटिका में नहीं है, ये भक्ति भोगी की वाटिका में है। आप कहेंगे महाराज रसोई में ऐसा भोजन बनता है जो हम भगवान को नहीं लगा सकते, तो आप ऐसा भोजन ही क्यों बनाते हैं जो आप भगवान को नहीं खिला सकते? जो भोजन आपका भगवान नहीं पचा सकता वो आप कैसे पचा पाएंगे? फिर तो अस्पतालों के चक्कर लगने ही लगने। तो ऐसा भोजन बने जो आप भगवान को खिला सके। और कोई ये नियम करना प्रारंभ कर दे, 1 साल करके देखे, उसके घर से 1 रुपए की दवा उसके घर में नहीं आएगी, क्योंकि वहां घर के लोग भोजन नहीं प्रसाद पाने लगेंगे। और प्रसाद अकाल मृत्यु को हरण करने वाला होता है। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भी हम
वस्त्र पहने, आभूषण पहने, पहले उसे समर्पित करें, फिर हम स्वीकार करें। ऐसे बड़े सुंदर स्थान है। एक स्थान है जो मुझे बहुत प्रिय है और जो अंत में बता